हेलो एवरीवन, आप सभी का एक्सेल इन एजुकेशन चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, मैं वीनू वर्मा आपकी यहाँ पर तैयारी कराती हूँ यूजीसी नेट पेपर 1 और पेपर 2 एजुकेशन की। साथ में सेट वाले एस्पिरेंट्स भी यहाँ तैयारी करते हैं और बहुत सारे बच्चों ने अच्छा स्कोर किया है। ठीक है, जैसे कि आपके कमेंट्स आप लोग देते हैं, तो यहाँ पर तैयारी करके उन्होंने अच्छा स्कोर किया है। तो आप यूजीसी नेट सेट के एग्जाम की और असिस्टेंट प्रोफेसर एडवर्टीजमेंट 51 की तैयारी भी मैं यहाँ पे कराती हूँ, जीएस की। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जून 2024 के लिए आपका अपडेटेड सिलेबस। पेपर 1 की मैं बात कर रही हूँ। पेपर 1 में क्या हो सकता है और अभी तक क्या उसकी न्यूज़ है, एग्जाम डेट आपकी जून 2024 की क्या बनती है। ठीक है, तो इसके बारे में हम यहाँ डिस्कस करेंगे। मैं जल्दी से ही बताऊंगी, आपका बहुत टाइम नहीं लूंगी। ठीक है, बहुत ज़्यादा, इसलिए मैंने दोनों चीज़ें आपके लिए, दोनों अपडेट आज के लिए आपकी इस वीडियो में मैंने आपको दिए हैं, ताकि चीज़ें आपके सामने क्लियर रहें, आपकी एक स्ट्रेटजी अच्छी सी रहे, है ना। क्योंकि कोई भी चीज़ देखिए, हम जब करने शुरू करते हैं, हमें कुछ भी नहीं पता होता है, तो एक अपनी स्ट्रेटजी बना लेना चाहिए। आपको कुछ भी नहीं पता है, आप किसी अपने टीचर का मार्गदर्शन लेके कर सकते हैं, और वो काम यहाँ पर मैं भी करती हूँ, आपको और भी एजुकेटर मिल सकते हैं। ठीक है, तो आपको जिसका अच्छा लगे आप वहाँ पर ज्वाइन हो सकते हैं। आप चाहें तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। सारी चीज़ें मैं यहाँ आपकी कवर कराऊंगी, 1 to ऑल, सारी चीज़ें बिल्कुल स्टार्टिंग से, बेसिक से, और बिल्कुल ईजी लैंग्वेज में, ईजी वे में समझाने की कोशिश करूंगी। ठीक है, तो चैनल पे यहाँ पर ज्वाइन करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें। और जो लोग भी पहली बार देख रहे हैं, तो आप लोग पुरानी वीडियोस भी देखिए और समझिए। मैंने यहाँ पर आपको रिसर्च एप्टीट्यूड की यूनिट शुरू करा दी है। रिसर्च तो आपका आना ही आना है और ज़्यादा हाई लेवल पे पूछा जा सकता है, तो वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि पढ़ाई मैंने ऑलरेडी स्टार्ट कर दी है आपके जून 2024 के एग्जाम को टारगेट में रख के। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दिया करिए। तो देखिए, अगर हम बात करें जो आपका एग्जाम हो चुका है दिसंबर 2023 वाला, तो प्रोविजनल आंसर की आपकी आ सकती है। ये सब एक्सपेक्टेड डेट है। ठीक है, 1-2 दिन इधर उधर हो जाए तो आप लोग प्लीज़ कमेंट ऐसे मत करने लगिएगा कि ऐसे आपने कहा था। 30 दिसंबर तक, है ना, उसके बाद आप आंसर की चैलेंज करते हैं। ठीक है, जो भी टाइम दिया जाए, है ना। एक्सपेक्टेड डेट जो आपके रिजल्ट की बताएगी, कि मैं अपने आप नहीं कह रही हूँ, ये सारी चीज़ें आपकी न्यूज़ में आई हैं, है ना। तो रिजल्ट की जो डेट है, एक्सपेक्टेड डेट हम मान सकते हैं 10 जनवरी तक आ सकता है, और ऐसा कहा भी गया है एनटीए के द्वारा, है ना। अब फॉर्म फिलिंग जो आपकी होती है, जनवरी में आपका रिजल्ट आ जाता है 10 जनवरी तक, और उसके बाद जो आपकी नोटिफिकेशन आएगा, फॉर्म फिलिंग होगी जून 2024 के लिए, वो आती है 15 मार्च तक, ऐसे स्टार्ट हो सकता है ना। और आपकी जो एग्ज़ाम डेट है, इसकी भी एनटीए ने जो है आपका एग्ज़ाम शेड्यूल निकाल दिया है। मैं भी आपको दिखाती हूँ। तो देखिए, यहाँ पे 10 जून से स्टार्ट बताए गए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये देखिए एनटीए ने अपने एग्ज़ाम शेड्यूल में ये सारी चीज़ें, तो ये देखिए यहाँ पर आपका यूजीसी नेट का है ना, तो ये मैंने शेड्यूल आपके सामने यहाँ पर दिया है। तो देखिए, यूजीसी नेट सेक्शन जो 1 है, इसमें सीबीटी मोड पे है। ठीक है, 10 जून एंड 21 जून, है ना, 2024। तो बिटवीन 10 जून से 21 जून के बीच यहाँ आपका एग्ज़ाम की डेट बताई जा रही है। तो इस तरह से आपकी एग्ज़ाम डेट, और बिल्कुल देखिए, जो एग्ज़ाम में ये कहा जा रहा है एनटीए के द्वारा, आपके एग्ज़ाम इसी शेड्यूल में होंगे, है ना। क्योंकि कोविड के दौरान जो भी जो है एग्ज़ाम में आपके वेरिएशन हुए, या जो है आपका शेड्यूल थोड़ा बिगड़ गया था, तो उन सारी चीज़ों को अब मेंटेन किया जा रहा है। शेड्यूल को अपने निर्धारित समय पे पूरा करने की एनटीए कोशिश कर रहा है। तो अभी दिसंबर में भी सारा चीज़ अपने प्लानिंग के अनुसार था, तो आगे भी आपका जून 2024 में भी ये सारी चीज़ें एज ए प्री प्लान बिल्कुल वैसी ही रहेंगी। ठीक है, तो अब आपने देखा कि अब आपके पास टाइम कितना बचता है। अगर आप ये सोचते हैं, अभी दिसंबर अब क्या है, ख़त्म ही होने वाला है, कल 20 जून हो जाएगी, आज 19 है ना। 10 दिन इधर हो गए दिसंबर में, जनवरी, फरवरी, मार्च। तो आपकी, अगर आप ये सोचते हैं नोटिफिकेशन आएगा जब हम फॉर्म भर लेंगे और फिर तैयारी करते हैं, तो 10 जून से तो आपके एग्ज़ाम लगे हैं, है ना। अब उसके पहले आपको सिलेबस अपना कवर कर लेना चाहिए 1 से 2 बार। ठीक है, तो यहाँ पे सिलेबस कवर होना चाहिए, प्रैक्टिस होनी चाहिए, पीवाईक्यूज होने चाहिए, और फिर एमसीक्यू प्रैक्टिस होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें आपको करनी है इस 2-2.5 महीने में। फिर आप कैसे करोगे? तो अगर आप अभी से स्टार्ट नहीं करेंगे तो ये चीज़ें बहुत मुश्किल होंगी करनी, है ना, क्योंकि एग्ज़ाम आपका बिल्कुल डेट आ गई है और इसी डेट पे होंगे। तो इस चीज़ के लिए आप प्रिपेयर होइए, अपनी एक स्ट्रेटजी बनाइए। नहीं होता है तो आप फॉलो करिए, यहाँ सारी चीज़ें आपको बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कराई जाएंगी और पूरा एग्जाम ओरिएंटेड है। ठीक है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और पसंद आ रही हैं चीज़ें तो लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिए, है ना। तो ये हो गया आपके एग्जाम शेड्यूल की बात। अब ये होता है कि क्या सिलेबस चेंज होगा, जब हो जाए तब हम तैयारी करें। तो देखिए, सिलेबस की अगर मैं बात करूँ तो सिलेबस आपका कंप्लीट चेंज नहीं होगा, है ना, कुछ सिलेबस आपका अपडेट होगा। तो
चेंज एकदम पूरा नहीं होगा कि सारी 10 यूनिट हटा दी जाए और फिर से आपके सामने नया सिलेबस आए, ऐसा नहीं होगा। ये चीज़ें रहेंगी क्योंकि ऑलरेडी आपका सिलेबस जो है रिवाइज हो चुका है ना, 2018 में ये आपका रिवाइज हुआ था। तो इस तरह से ये आपका अपडेट होगा, सिलेबस आपका अपडेट होगा। अपडेट का मतलब होता है कुछ चीज़ें आपकी इसमें ऐड कर दी जाएंगी, ठीक है। तो ऐड कर दी जाएंगी तो वो किसके अकॉर्डिंग होगी, तो देखिए जो आपके अकॉर्डिंग मतलब दिसंबर 2023, जो आपका दिसंबर 2023 का एग्ज़ाम था, इसमें कैसे क्वेश्चन आए आपके, तो ये सारी चीज़ें क्या है अभी आपके इसमें सिलेबस में मेंशन नहीं है, ये सारी चीज़ें मेंशन नहीं है। लेकिन जो आपका अपडेटेड सिलेबस अब आ जाएगा जनवरी के बाद, आपका जब भी रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद ये शायद यहाँ पर दे दें। अभी तक तो कुछ भी नहीं आया है, ऐसा कोई भी अपडेटेड सिलेबस अभी नहीं आया है। ये हम ऐसा सोच सकते हैं कि ये चीज़ें तो इसमें मेंशन होंगी ही होंगी, है ना। तो अब देखिए दिसंबर 2023 का एग्ज़ाम जिन लोगों ने भी दिया है तो उसमें उन लोगों ने देखा होगा काफ़ी चीज़ें आपकी पूछी जा रही हैं जो कि सिलेबस में मेंशन नहीं है। जो आपका सिलेबस है इसमें कहीं भी यूजीसी नेट पेपर 1 की बात कर रही हूँ, इसमें कहीं पर भी मेंशन नहीं थी, लेकिन क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं जैसे कि और NEP 2020। तो अब इसमें बेसिक क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं, है ना। तो इसमें क्या है कुछ एडवांस लेवल की, क्योंकि अब 2023 चल रहा है, 3 साल हो गए, इसमें क्या क्या चीज़ें नई इंप्लीमेंट हुई है ये सारे क्वेश्चन आपके बन रहे हैं, ठीक है। तो एक तो जो आपका अपडेटेड सिलेबस होगा उसमें देखिए जो NEP का ड्राफ्ट है, NEP 2020 का जो ड्राफ्ट है, इसमें आपकी बात की गई है किसकी, मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच की, इसकी बात की है, और उसके बाद वोकेशनल एजुकेशन की, ठीक है। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अब नई शिक्षा नीति 2020 को लागू करने के लिए आपको क्या होगा, सिलेबस कुछ तो अपडेट किया ही जाएगा, क्योंकि ये हायर एजुकेशन की बात है। नेट का पेपर मतलब नेशनल लेवल का पेपर, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, तो ये हायर एजुकेशन में ये चीज़ें इंप्लीमेंट तो होनी ही होनी है ना। तो जो आपका सिलेबस होगा अपडेटेड वो इसी के अकॉर्डिंग होगा, जो इसका ड्राफ्ट है, जो इसका फ्रेमवर्क है, ठीक है। तो इस अप्रोच से यहाँ पर कुछ चीज़ें आपकी अपडेट की जाएंगी, कुछ चीज़ें और ऐड ऑन की जाएंगी। तो ये जो पहले का सिलेबस है इससे ये तो 70% आपका ऐसे ही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, इसमें कुछ चीज़ें और ऐड ऑन की जाएंगी, ठीक है। तो आपको यहाँ से पढ़ाई शुरू कर देनी चाहिए अपने उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपकी बेसिक कॉन्सेप्ट पे हैं जो आपको आनी ही चाहिए। नेट लेवल का हम एग्जाम दे रहे हैं तो हमें ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है। तो आपका सिलेबस बिल्कुल अच्छा स्ट्रक्चर है उसका, उसमें कोई भी ऐसा वो नहीं है कि ये चीज़ें हटा दी जाएँ, बल्कि ऐड ऑन होंगी, ठीक है। तो इन चीज़ों को आप पढ़ना शुरू कर दीजिए, अभी से स्टार्ट करिए, तो आपके पास आराम से 6 महीने का समय है, जनवरी फरवरी है ना, पूरा जनवरी से आपका मई तक पूरा समय है, 10 जून से आपके एग्ज़ाम है, ठीक है। अब देखिए जो आपका अभी एग्ज़ाम हुआ था दिसंबर वाला, इसमें आपके टीचिंग एप्टीट्यूड की अगर हम बात करें, टीचिंग सॉफ्टवेयर से सवाल बने जो कि पहले भी पूछे गए हैं, मतलब जो 2023 में आपका 2 और सेशन हो चुका है उसमें पूछे गए थे, लेकिन आपके सिलेबस में मेंशन नहीं है, तो हो सकता है ये चीज़ें यहाँ पर आपको मेंशन कर दी जाएँ, ठीक है। तो इस तरह से ये सवाल आपके बन सकते हैं, ये भी माइनर ही चेंज होगा, है ना। उसके बाद रिसर्च एप्टीट्यूड में आप ही लोगों के द्वारा बताया है कि न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन आए, ठीक है। रिसर्च टूल्स के बारे में पूछा जा रहा है, तो ये चीज़ें मेंशन हो सकती हैं। तो जो आपके न्यूमेरिकल बेस्ड सवाल आए थे ये बहुत टफ नहीं थे, लेकिन ना हम लोगों ने पढ़ाए और ना आपने पढ़े, क्योंकि अब तक पूछे नहीं जा रहे थे, है ना। तो ये सारी चीज़ें आपकी मेंशन हो सकती हैं। कोरिलेशन से सवाल आपके बने थे, है ना। तो न्यूमेरिकल बेस्ड सवाल ईजी थे, कोई बहुत टफ नहीं थे। कम्युनिकेशन में चेंज हो सकता है, अपडेट किया जा सकता है, इसमें कुछ पार्ट आपके और चीज़ें ऐड की जा सकती हैं, है ना। तो ये चीज़ें हो गई। ICT में ज़्यादा चेंज हो सकते हैं, मेजर चेंज हो सकते हैं। आपने देखा कन्वर्जन आपकी बार जो आया था वो थोड़ा सा डिफरेंट लेवल का था, है ना, थोड़ा उसका लेवल भी अप था और वो अब तक नहीं पूछा गया था ऐसा पैटर्न, कुछ न्यू पैटर्न था, है ना। एक्सेल से सवाल आपके बन रहे हैं, तो इस तरह से ICT में आपके इस तरह के चेंज हो सकते हैं और ये आपके अपडेट होंगे, ठीक है। तो ICT का जो पार्ट है ये मेजर चेंज वाला होगा। उसके बाद देखिए हायर एजुकेशन में जो आपकी चीज़ें पूछी गई हैं ये अब तक नहीं पूछी जा रही थी, कहीं 1-2 सवाल ऐसे किसी शिफ्ट में मिल गए थे। इसके पहले जो 2022-23 में एग्जाम हुआ था, जैसे 5 ईयर प्लान, यहाँ से सवाल आए, और NEP 2020 ये बिल्कुल मेंशन कर दी जाएगी, क्योंकि सिलेबस में अभी आपके NEP 2020 कहीं भी मेंशन नहीं है। लेकिन अब जो अपडेटेड फॉर्म आएगा उसमें क्या होगा, अपडेटेड सिलेबस में ये सारी चीज़ें आपको बिल्कुल टू द पॉइंट वहाँ पे सजेस्ट की जाएंगी, ठीक है, कि ये आपको पढ़नी ही पढ़नी है।
और मेरे अकॉर्डिंग और क्या चीज़ें हो सकती हैं, मैं ये अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बता रही हूँ, ठीक है। अगर आपको भी कुछ लगता है तो आप वहाँ बता सकते हैं कि आपके पेपर में और क्या चीज़ें आएंगी, क्योंकि जितनी चीज़ें यहाँ पर बताई गई उनके अकॉर्डिंग मैं बता रही हूँ कि क्या क्या चीज़ें चेंज हो सकती हैं, है ना। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें आपको करंट्स के बारे में भी कहा जा सकता है कि करंट अभी तक मेंशन नहीं है मगर सवाल आते हैं, तो ऐसे भी आपको दिया जा सकता है कि करंट से भी करंट अफेयर या जनरल अवेयरनेस, इस तरह से करके भी चीज़ें आपकी ऐड हो सकती हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपकी ऐसे पूछी जा सकती हैं, ये चीज़ें आपकी अपडेटेड फॉर्म में यहाँ पर सिलेबस में आपके मेंशन हो सकती हैं, ठीक है फ्रेंड। तो अब इसके लिए आपको स्ट्रेटजी बनाना चाहिए। कोई भी टीचर आपको गाइड कर सकता है, पर ओवरऑल जो क्या होता है, जो रिजल्ट आता है वो आप पे डिपेंड करता है कि लर्नर ने कितनी मेहनत की है, उसने कितनी चीज़ों को जो है डीपली लिया है, कॉन्सेप्ट उसका कितना क्लियर है ना। तो इस तरह से आप पर ही डिपेंड करता है। हम लोग आपको खाली आपके पथ प्रदर्शक के रूप में आपकी सहायता कर सकते हैं, आपको गाइड कर सकते हैं, ठीक है। अल्टीमेटली करना आपको ही है, तो आपको जहाँ लगता है आप ज्वाइन हो सकते हैं। बाकी सारी चीज़ें मैं भी यहाँ पे ओवरऑल सारी चीज़ें कराऊंगी, ठीक है। तो PYQ से लेके प्रैक्टिस से लेके कॉन्सेप्ट क्लियर, थ्योरी क्लास, सारी चीज़ें मैं आपकी यहाँ पर यूट्यूब पे कराऊंगी, है ना। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, ठीक है। तो एग्जाम की डेट को ध्यान में रखते हो अभी से आप अपनी तैयारी में लग जाइए, क्योंकि हम लोग के यहाँ वैसे भी बहुत सारे डिफरेंसेस मतलब डिस्टर्बेंसेस रहते हैं कि बहुत सारी चीज़ें आपकी कुछ ना कुछ हम मतलब थॉरोली पढ़ ही नहीं पाते हैं, कुछ ना कुछ ऐसे डिस्टर्बेंस हमारी ज़िंदगी में आ ही जाते हैं, है ना। तो अभी से आप अपनी स्ट्रेटजी तैयार करिए और जून 2024 को नेट JRF, है ना, नेट के साथ JRF आपको लेना है, ठीक है। JRF आपको क्लियर करना है, तभी आपको स्कॉलरशिप मिलेगी, आप PhD करने के लिए एलिजिबल हो जाते हो और इस तरह से आपको एडमिशन भी आराम से मिल जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो अगर इतनी वीडियो अच्छी लगी, क्योंकि मैं बहुत जल्दी मैं आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए चीज़ों को मैं आपको अपडेट भी करती हूँ, और टेलीग्राम पे अगर मैं वीडियो नहीं बना पाती हूँ ना तो मैं टेलीग्राम पे चीज़ों को शेयर कर देती हूँ, ठीक है, ताकि जो लोग जुड़े हैं उन सब वो चीज़ें वहाँ पर आपको पता लग जाएँ। तो इस तरह से मैंने आपको 2-3 अपडेट दी हैं, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।